शिमरा, मैं फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत शरीफ, ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बहुत ही खुददार लड़का है। मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। बिल्कुल, अब मामा का हाथ भी बढ़ा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़ी रखा है। आओ भाई। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। शिमरा, ठीक ठाक है थोड़ा उसे। सर बस थोड़ा फंसा हुआ है। अरे तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलो चलो भाई, अब खाना शुरू करें। वैसे माँ, आपको पता है फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने ऐसे किया। और माशाल्लाह। वैसे आंटी, आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा। दो मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है सर? इनको भी क्लर्क भर्ती कराना है? सीएसएस के एग्जाम्स देने लगी हूँ मैं। सीएसएस नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी सुना है। बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनता है। बस एक खराबी होती है। क्या? मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। चंद करप्ट सियासतदानों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। मगर सर सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो वक्त भी था कभी, अब कहाँ भाई। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान, तो पहले के ज़माने में तो आप किसका नाम लें? बहुत थोड़े लोग थे, मादूदे चंद ही कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। हाँ सर, क्या बात है। सर आपको पता है हमारे गांव से ताल्लुक था उनका। अच्छा। अरे वाह, चलो कोई तो अच्छी बात निकली इसमें। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उन पे। अरे वाह, क्या बात है। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। अम्मा जुबैदा की मौत का मंजर याद आ गया था। सर मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। और सर मेरे लिए वो माँ जैसी थी। जरा आज भी सर ईमान की हद तक चाहता हूँ उन्हें। तेरो मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलव्विस थे या नहीं थे। तो मैंने भी थोड़ी तहकीक की थी इस बारे में, और पता चला था कि इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे। फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा उससे सबसे पहला सवाल ही यही किया जाएगा। वाह जी, बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं थी, क्यों मुलाकात होगी उससे? बस वैसे ही अंदाजा था मेरा। वैसे एक लम्हे के लिए मैं भी चौंक गया था हारून बेग के। पता नहीं चल रहा था कि शामिर बात कर रहा है कि जुबैदा। Really? फिर तो आपको बहुत खुशी हुई होगी, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आप कहाँ से आ रहे हैं? दोस्तों के साथ क्या हुआ था? हमें भी अपना दोस्त समझे, बैठे ना 2 मिनट। फिर कभी। शामिर, Darling, वैसे भी I'm tired. I'll sleep. बैठो।
क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी एक बात बॉदर कर रही है। ऐसी बात? पता नहीं आपसे ये बात पूछनी भी चाहिए या नहीं। पूछो। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा, अम्मा जी की डेथ के बारे में, आपके बारे में, कि उस सब में कहीं बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। शामिल, हमारी दुनिया में बड़े लोग बहुत कुछ कहेंगे, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर कोई फिक्र है तो इस बात की कि तुम क्या सोचते हो। अपनी दिल की सुनो, क्या कहता है तुम्हारा दिल? जो भी कहता है ना, वही सच है। बाबा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी आपसे। गलत बात की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे। तुमने मुझसे जो सवाल पूछना है पूछो, जो कुछ कहना है कहो, लेकिन जरा बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, तख्त संभालना है तुमने। ये छोटे लोगों की छोटी बातों में मत आओ, निकलो इनकी सोहबत से, अपनी सुनो। करके अपने घर में एक कमरा इनायत कर दिया था, कुछ जस्ट। अच्छा, तो बाबा को क्या बोलेगा आपने? ये घर जमाई बन गया? नहीं, रात में लंदन की फ्लाइट है। अच्छा सुन, तू जरूरत से ज्यादा तेज नहीं जाना। अरे चलने थे, उसके बाप के सामने ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है ना मैंने, तू भी होता तो यकीन कर लेता। परफॉर्मेंस लगा रहे। सुहेब, ये हम सुहेब एक बहुत महंगी जगह पे ले आए। सुकैना, अब यहाँ पे महंगाई का रोना ना डाल देना, चुप करके बैठ। कभी ये भी सोच लिया करो कि मैं कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से पैसे जमा करके तुम्हें अच्छी अच्छी जगह पे लेकर आता हूँ ताकि तुम कुछ खा सको। सब ठीक है सुहेब, बट बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। खर्च कर कौन रहा है? मेरे यहाँ पे मैनेजर के साथ सेटिंग है, तो तुम जो तुम्हारा दिल करते ऑर्डर करो और पैसों के बारे में ना सोचो, ठीक है? अच्छा, लेकिन हम चाय नहीं मंगवाएंगे, पता चले 10,000 की हमने सिर्फ चाय पी ली है। लेकिन 50-50 हमेशा। नहीं, मैं नहीं 50-50 कर रही यहाँ पे। आज मैं 100 कर लूंगा। यप, यही होगा। तुम बस ऑर्डर करो जो करना है, और मैं जरा मैनेजर से बात करके ओके। हाय। Are you alone? जी, फराज भाई।
आयुष, शिप्रा, सिस्टर सुकैना। Yeah, Sugaina. I know. Enjoy. Thank you. हाँ मैं मिलने लगा उनसे अभी। Shami. मैं पहुंच चुका Shami. मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं बस मिलता हूँ उनसे। Shami. सुकैना ने देख लिया। कौन सुकैना? शिप्रा की बहन सुकैना। हाँ? यहीं बैठी हुई उसने हमें देख लिया है। नहीं पागल हो गया, नहीं पहचाना होगा, वो वेट करे जल्दी आ। जिंदगी में एक बार मुझसे मिली, मुझे पहचानी, तुझे कैसे नहीं पहचानेगी? उसने देख लिया है। उसने मुझे देखा है? हाँ, देखा है उसने मुझे? क्या बात है? मजाक नहीं कर रहा, वो यही है। कहाँ बैठी है? ये रुको, जाने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे घर में किसी खराब नियत से नहीं आया हूं, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाने आया हूं। मैं शिप्रा को पसंद करता हूं। मेरा तरीका गलत हो सकता है मगर मेरी नियत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारा जिंदगी में क्या मसला चल रहा है, ना तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास ही है। अगर तुम घर में जाकर सबको सच बताना चाहती हो, बता दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एक बार मुझे भरोसा करके देखो, मेरी नीयत खराब नहीं है। प्यार करती हो ना सोएब से? याद रखना, तुम्हारा घर से मैं ही बचा सकता हूं। आगे जो तुम चाहो। अरे वो तू? हाँ, मैं जुमे के जुमे यही बेचता हूँ। बहुत लोग शौक से खाते हैं भुट्टा। आप इधर? यार जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। हाय हाय, अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। भुट्टे क्या साथ दिए? आपके लिए 50। 30 दूंगा। भले 20, भले 10 भले। ले। एंजॉय। हेलो, आ जाओ, ये लो, ये
मलिया मलिया इसको देख लेना, इसको देख लेना। अब आई नो कि गलती हमारे एंड से भी हुई है, लेकिन मेरी बात मानो तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है और ना ही उसकी नीयत बुरी है। पहली बात शिप्रा की, वो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, बहन से भी बढ़कर है। मैं उसके लिए कभी कुछ बुरा सोचूंगी ही नहीं, और इसके बाद भी अगर तुम लोग कोई एक्शन लेना चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कह रहा है कि उसके पास मसले का हल है, देन आई एम 100% श्योर कि वो बिल्कुल ठीक है। Just think about it. हेलो, हेलो बेटे, मैं सफिया आंटी बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ आंटी आ रही है। वो दरअसल मेरा फोन सही से नहीं चल रहा, अजीब नखरे दिखा रहा है। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह और अच्छा मोबाइल देगा। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगे घर? मैं बस आंटी घर से निकल रहा हूँ और मैं बस चढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह फिर पहुंचता हूँ। सब खैरियत है? हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है बेटा, बस खैर से जल्दी आ जाओ। वो तुम्हारा कमरा जो है ना, वो मैंने तैयार कर दिया। अरे आंटी थैंक यू सो मच, मैं बस पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ शुक्रिया, आपने बहुत बहुत ख्याल रखें। नाफिस। हेलो, क्या हाल है? ये सब क्या है शामिर? मतलब अगर तुम मुझे बता देते तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लेना था? महरीन देखो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन हाउ? झूठ बोल के, जिसके तुम एक्सपर्ट हो बाय द वे, यू आर अ चैंपियन। सो अच्छा हुआ कि मैं फराज के घर चली गई और उधर जाके मुझे सब पता चल गया कि तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं? झूठ बोल रहा है फराज। वो और उसकी बीवी दोनों मेरे अगेंस्ट हैं। लास्ट में जो भी हुआ ना उसकी वजह से, प्लीज भरोसा करने की जरूरत नहीं है उनको। सो दैट मीन्स कि तुम लंदन नहीं जा रहे? फराज ने तुम्हें ये बात बताई है? तो कुछ और भी है? नहीं ऑब्वियसली नॉट। वो जा रहा हूँ यार, जाहिर है। और तुम्हें पता है मैं क्यों जा रहा हूँ? क्यों जा रहे हो? तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ मैं। मेरी वजह से? जी, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से। मेरे डैड की वजह से? ओके, हाउ? वो समझते हैं मैं एक यूजलेस इंसान हूँ जिसके पास डिग्री है नहीं और इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। क्या करूँ, उनको प्रूफ तो करना है ना गलत। सो उनको प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा। बाय द वे ऐसा कुछ भी नहीं है शामिर। मेरे डैड तो तुम्हें इस मुल्क का फ्यूचर मानते हैं। एक एक्सट्रीम जीनियस मानते हैं वो तुम्हें। हाँ, एक ऐसा जीनियस जो डिग्री के बगैर है फिर भी इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा जाना बनता भी है, लेकिन जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकते थे ना। आई नो यार, बताना चाहिए था। ये देखो, फोन नहीं है मेरे पास, ये ड्राइवर का फोन यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ, आई वाज वंडरिंग। सो क्यूट। है ना? कैन आई हैव इट? नहीं, नॉट दिस वन। मैं तुम्हें अरेंज कर दूंगा दूसरा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। समझ लूंगी, मैं कोशिश करती हूँ समझने की, लेकिन लंदन आकर। तुम लंदन आ रही हो? या, फॉर योर बर्थडे। ओह हाँ हाँ मेरा बर्थडे भी तो है, मैं भूल गया। या Gonna be fun. विल मीट। Yeah. अच्छा रहेगा या। चलो प्लान करते हैं। I'll see you.
अब क्या करेगा? क्या बोलेगा मैरीन को अगर लंदन पहुंच गई तो? चुप हैं? कोरंगी आ जाओ, वहां सेलिब्रेट कर लेते। चुप हो जाओ यार। मजाक का मूड नहीं हो रहा मेरा। तूने जो हरकत की है ना, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ मगर मैं मजाक के मूड में ही हूँ। हाँ मगर मेरीन का नहीं है, वो काफी सीरियस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाली है तेरे। हाँ, मुझे भी लगता है। तुझे किसने कहा था वैसे उसको बताने का कि मैं लंदन जा रहा हूँ? तेरा दिमाग ठीक है? ठीक कहता है तेरा बाप तेरे बारे में। क्या कहता है? कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है तू। एक काम दिया था कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, वही चीज बता कर आ गया उसको। बना क्या था कि मत बताना, अब वही चीज बता दी। क्या करूं मैं? उसको दिखाने के लिए मैं लंदन जाऊं? उसकी गाड़ी रोक यार। हाँ वो तो पहले से रुकी है। गाड़ी चलाई नहीं थी? ऐसे 1 मिनट चला तो। बस बस छोड़ दे, सामान निकाल। पीछे अरे रुक जा मैं। वे कपड़े नहीं रखे? ये है ना। शामिर बेगम,